हेलो, मैं हरिओम शर्मा, आपका फ्रेंड। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑक्सीजन सिलेंडर किस प्रकार यूज करते हैं। और ये एलपीजी सिलेंडर जो ये रखा हुआ है, ये सिलेंडर घर में जो इस्तेमाल होती है एलपीजी और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये दोनों मिलकर इस बत्ती को जलाते हैं और इसके द्वारा इससे टांके लगाए जाते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये जो है इसमें कम से कम ये सोचो कि 2000 पाउंड प्रेशर आता है। और ये जो रेगुलेटर लगाए जाते हैं, इसका मतलब ज्यादातर नहीं पता होता किसी को, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप ये देखिए नजदीक से, ये रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर लगाया हुआ है, क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि ये जो 2000 पाउंड सिलेंडर में गैस है, ऑक्सीजन गैस, इसमें 2 मीटर लगे हुए हैं। तो ये तो ढीला रहना चाहिए आपका। और ये जो है जब आप खोलेंगे, इस तरीके से खोला ये और ऐसे बंद, बस इतना ही खोलते हैं, पूरा नहीं खोलते। तो इतना खोलने पे आप ये देखो, ये सुई अभी 0 पे ही है और ये सुई जो है ऑलरेडी पहले से ही ऊपर है। तो इसमें 1000 पाउंड बता रहा है। 2000 पाउंड जब हम सिलेंडर लेके आते हैं तो सिलेंडर में 2000 पाउंड के आसपास होती है गैस। ठीक है, तो ये जो वो है मीटर, ये सिलेंडर का कितना प्रेशर है सिलेंडर के अंदर वो शो करेगा आपको। ये बताएगा कि हमारे सिलेंडर में अभी गैस है और कितनी है। और ये शो क्या करता है, जैसे हम ये बत्ती जलाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको जब हम करेंगे, देखिए आप मीटर की सुई हिलेगी इसकी, ये जैसे जैसे टाइट करेंगे, ये वाले देखिए आप, ये आपका ये आगे बढ़ा। बस ये 25 पाउंड आपने मैक्सिमम रखना है। हमारे रेफ्रिजरेटर में कॉपर के टांके लगाने के लिए ये बहुत है। तो इस तरीके से इसे खोलते हैं। और कई दफा क्या होता है कि इसे खोलने पर ये पाइप निकल जाता है, ठस से इधर से निकल जाता है। तो इसका कारण क्या है? जैसे ये खुला हुआ छोड़ा तो पाइप नहीं निकलना चाहिए। अगर ये पाइप निकल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रेगुलेटर डायरेक्ट हो गया। ये जो रेगुलेटर है ये डायरेक्ट प्रेशर फेंक रहा है। तो ये क्यों लगाया जाता है कि 2000 पाउंड अगर गैस डायरेक्ट इस पाइप में आ जाएगी तो ये तो फट जाएगा, बार बार फटेगा। तो ये उसको कंट्रोल करता है और जितनी गैस आगे देनी होती है वो इसके द्वारा हम उतनी ही खोलते हैं और उतना ही प्रेशर आता है। जिस प्रकार घर में आप एलपीजी भी यूज करते हैं, आपने देखा सिलेंडर तो 14 किलो का होता है, तो उसका जो हम रेगुलेटर का पॉइंट खोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी गैस ऊपर आ जाती है। आपने देखा, आप स्विच बंद कर देते हो रेगुलेटर का तो कभी गैस का तो बंद नहीं करते, तो उसमें आपने देखा होगा ऐसा तो है नहीं कि ये पाइप फट जाता हो। तो वो कंट्रोल करके रखता है कि जितनी आगे देनी है उतनी देगा और बाकी को कंट्रोल करके रखेगा। और कभी भी ये पाइप आपका निकल रहा है, फटाक से आपने रखा, जो कि पूरा दिन रखे रहो, ये निकलना नहीं चाहिए। अगर ये अपने आप निकल जाता है तो आप समझ जाओ, बार बार निकल रहा है, बार बार लगा रहे हैं, तो आप समझो ये रेगुलेटर हमारा काम नहीं कर रहा। आपको ये रिपेयर करवाना है या चेंज करवाना है। ठीक है, तो ये मैंने इसके फंक्शन बताए हैं। पहले आप ये खोलेंगे हल्का सा, उसके बाद ये तो बताएगा आपका गैस का, और ये बताएगा इस पाइप में कितनी आपने छोड़ी है। तो 25 पाउंड बहुत है। ठीक है, और यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए ये सिलेंडर है एलपीजी का 5 किलो का, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है। ये 5 किलो भी हमारा 1 डेढ़ 2 महीने निकल जाते हैं बड़े आराम से। तो इसमें भी देखिए रेगुलेटर लगा हुआ है और हमारे घर के सिलेंडर में भी रेगुलेटर लगा रहता है। तो ये वाले सिलेंडर में 5 किलो गैस है, तो उसको ये कंट्रोल करके जितनी हमने आगे लेनी होती है उतनी लेता है। एक तो होता है हलवाइयों वाला, जिसमें चिटकनी सी लगी रहती है, यूं घुमाते रहते हैं, वो बड़ी तेज आग निकलती है। वो वाला नहीं लगाना चाहिए। ये घर में जो लगा हुआ है वो ही अगर लग जाएगा तो आपका काम कर जाएगा, क्योंकि वो उसकी लिमिट इतनी है कि उतनी हमें काफी है। और कभी भी वो खोलने पर अगर गैस लगातार आ रही है या बंद करने पे आ रही है तो इसका मतलब हमारा रेगुलेटर खराब हो गया। तो रेगुलेटर एक लिमिट में गैस को छोड़ता है जिससे पाइप नहीं फटता। ठीक है, तो ये दोनों रेगुलेटर क्यों लगाए जाते हैं ये मैंने आपको बताया। ये डबल स्टेज वाला लगाना चाहिए जिसमें सिलेंडर का भी बताए और आपके पाइप में आने वाले प्रेशर का भी बताए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा या ये नहीं होगा तो आपको नहीं पता लगेगा आपने कितना खोल दिया।
कई जने बगैर मीटर के ये इस्तेमाल करते हैं, तो वो गलत करते हैं। तो उसका ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। ये सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, बड़ा खतरनाक होता है इसका प्रेशर, और इसको बड़ी तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और जरा हर समय ये एहसास करना चाहिए कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा। इस चीज का आपको ध्यान करना पड़ेगा बीच बीच में, और जब भी काम खत्म हो जाए इसे आप बंद करके रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने इसके बारे में समझाया, ऑक्सीजन सिलेंडर और एलपीजी सिलेंडर ये दोनों मिलके इस बत्ती में काम करते हैं। मगर आपने ये भी देखा होगा कि बाहर मार्केट में जो होता है उसमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर तो दिखाई देता है जो इस बत्ती से काम करते हैं, मगर क्या नहीं दिखाई देता, एलपीजी। तो उसमें कार्बोरेटर वाली एक टैंकी लगी रहती है, वो इस गैस को एलपीजी को यूज नहीं करते। कार्बोरेटर एक पत्थर होता है जिस जो गैस बनाने वाला, वो डाल के उसमें थोड़ा पानी डालते तो ऑटोमेटिकली उसकी गैस बन जाती है। तो जितनी उनको जरूरत होती है उतनी वो गैस हैंड टू हैंड बना लेते हैं, मगर हम लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार वो टैंकी फट भी जाती है, तो हम ऐसा रिस्क नहीं लेते। 5 किलो वाला सिलेंडर बहुत है, ठीक है। थैंक यू।